दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राम ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के, और हम आपको प्रमाण देंगे। राम ने सबरी के जूठे बेर कभी नहीं खाए, ये भ्रामक प्रचार है। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। वह वहां रहकर ऋषियों की सेवा करती थी। एक दिन मतंग ऋषि ने बताया कि जिन राम की तुम इतनी रात दिन पूजा करती हो, वो एक दिन इस आश्रम पर जरूर आएंगे और प्रभु राम के दर्शन होंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम इस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं जाना। उसी दिन से सबरी को ऋषि की बात पर विश्वास हो गया और वह रात दिन श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। रास्तों के कांटे कंकड़ों को साफ करना, कुटिया के मार्ग में चुन चुन करके फूल लगाना, फूल बिछाना, ऐसी कोमल निर्मल भक्ति सबरी की थी। सबरी में जो इस प्रकार की भक्ति रखता है, वह अवश्य श्री राम को प्राप्त कर लेता है। सुंदर भाव सबरी का था। उसने अपने भाव से, भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करते मुझे लाचार है, ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उन्होंने अपने भाव से वेर नहीं बल्कि कंदमूल फल का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि जब श्री राम जी सबरी के आश्रम में आए, सबरी प्रभु राम के चरणों को देखा और मतंग ऋषि के वचनों को याद किया और बहुत मन बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु श्री राम का रूप देख करके कि कमल के समान नयन और विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और कांधे पे धनुष बाण धारण किए हुए, गले में बनमाला, सबरी को आनंद का ठिकाना ना रहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है कि ताहि दे गति राम उदारा, और सबरिया के आश्रम पगुधारा, और सबरिया देखी राम ग्रह आए, और मुनके बचन समुझ जिय भाए, और सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरिया परिय चरण लपिटाई। सुंदर श्यामले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई और बार बार वंदन करने लगी। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम मगन मुख बचन नयावा, और पुनि पुनि पद सरोज सिर नामा। इतना प्रेम कि मुख से कोई बात ही नहीं निकल पा रही। इतनी प्रेम में भाव और विभोर हो चुकी है सबरी कि पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार प्रभु के चरणों में सिर को नवा रही है। और सादा राजा से चरण पखारे, और पुनि सुंदर आसन वही ठारे। बार बार सुंदर जल लेकर के भगवान के प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों को बार बार धोती है, और फिर इसके बाद सुंदर आसन डाल करके आसन पर विराजमान करती है कि हे प्रभु, अब लीजिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बेर नहीं बल्कि कंदमूल फल सुरसयति, कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार वखान। कंदमूल और फल सुरस यानी रसों से भरे हुए फल, कंदमूल भगवान राम के आगे रखे। प्रभु ने प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बार बार उनकी रसों का स्वाद कर करके और फलों को खा करके, कंदमूल फलों को खा करके और उनका बार बार बखान करते हैं। तब आगे भिल्ली कहने लगती है, जब प्रभु फल खा लेते हैं तो भिल्ली कहने लगती है कि हे प्रभु,
अधम ते अधम अधम यति नारी और तिनमय मय मति मंद यघारी और कार भूपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगत करनाता। जो अधम से अधम स्त्रियां हैं उनमें भी मैं अत्यंत अधम नारी हूं। हे प्रभु, मैं तो अत्यधिक अधम हूं, मैं तो मतिमंद बुद्धि की हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने दयालु प्रभु वो कहने लगे कि हे भामिनी मेरी बात को सुनो। कारा भूपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगत करनाता। मैं एक ही संबंध मानता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मानहु एक भगत करनाता, मैं केवल एक ही संबंध मानता हूं, वो भी है भक्ति का। जिसने मेरी भक्ति की मैं उसी के संबंध को मानता हूं और मेरे पास कोई संबंध नहीं है। भाव और भक्ति से जो मुझे भजता है उसे मैं अवश्य ही प्राप्त होता हूं। इसके आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन वाला परिजन गण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनबल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है। भगवान राम ने कहा है कि भगतहीन नर सोहई कैसा और बिरजाल वारिद देखिए जैसा। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है तो भक्ति से रहित मनुष्य भी ऐसा लगने लगता है। इसलिए भिलनी तू भक्तिन है, तूने भक्ति की है। भिलनी तू सच्ची भक्तिनु है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि भिलनी तू सच्ची भक्तिनु है और भक्तों में नहीं झमेला है खान पान की बात नहीं, ये भक्ति मार्ग यल बेला है। और लक्ष्मण की ओर इशारा करके भगवान राम कहने लगे कि तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं और सीता का परसा भी भोजन देता इतना आनंद नहीं। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्ति को ही मानते हैं और भक्ति जो भाव से की जाती है तो भगवान सदैव उसके सामने आते हैं, प्रकट होते हैं और उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।